अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया उसको थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू सो मच। बस जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जी मैंने आपको ये कहना था कि मेरा 1000 का क्राइटेरिया हो गया है कंप्लीट सब्सक्राइबर का। तो अब वॉच टाइम पूरा करें, जल्दी से मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि वो भी जल्दी से कंप्लीट हो और हम मोनेटाइजेशन अप्लाई करें। जल्दी से चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो चलिए करते हैं जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन चरगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम चिकन को ना अच्छे से वॉश कर लें। तो वॉश करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लें 3-4 गिलास पानी, उसके अंदर डालें हाफ़ कप के बराबर विनीगर और 1 टेबलस्पून आप उसमें डालें जी सॉल्ट और 1 टेबलस्पून आप उसमें डालें शुगर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पानी में मिक्स करके तो ये जो चिकन है ना इसके अंदर रख दें। इसको आपने ना 1-2 घंटों के लिए रख दें, या कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें, ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है या डर्ट है वो ना सारी निकल जाए। तो उसका एक तो इसका चिकन का जो कलर है ना वो भी बदल जाएगा, मतलब वाइटिश में आ जाएगा ना। ये देखें, अब इसको ना भिगोए हुए मुझे हो गए हैं 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब मैं इसकी मैरिनेशन करनी है, तो सबसे पहले हम इसको ना अच्छे से वॉश कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं वॉश नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, लेकिन मैं ना इसको एक दफ़ा ना और वॉश कर लूँगी ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए मुझे कि जो चिकन है ना हमारा ऑलमोस्ट क्लीन है। हाँ जी, तो जल्दी से फिर कर लेते हैं मैरिनेशन। तो मैंने कहा आप लोगों को पहले ही सारी चीज़ें डिटेल में बता दूं ताकि आप सबके लिए भी इजी हो। तो मैंने इधर लिए हैं जी 2 बेबी चिकन, और मैंने ना वहाँ से कट नहीं लगवाया। मैंने कहा मैं घर में ना खुद ही अपने तरीके से कट लगाऊंगी। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 या 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें, और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे जी लेमन जूस। और ये सारे ड्राई स्पाइसेस हैं, इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर और 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून मतलब ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें ड्राई क्रश चिली डालेगी, और इसमें जी 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर। ये स्पाइसी नहीं होता, पेपरिका पाउडर डालने से ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए जी अपनी मैरिनेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम चिकन को ना अच्छे से ना कट लगा लेंगे। आप ना जो कट है ना वो बड़े तरीके से लगाने हैं ताकि हम लोग जो मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने जो सारा मिक्सचर बनाना है ना वो इजीली इसके अंदर ना डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए मैंने कट लगाया, डीप कट लगाने हैं आपने। तो मैं आराम से इसलिए बनाई है ताकि आपको इजीली ना समझ आ जाए कि कट किस तरह के लगाने हैं। ये देखिए काफ़ी डीप कट है, और मैं हाथों से ही ना मतलब सारा ये मसाला लगाऊंगी। इसको चम्मच से ना लगाइएगा, हाथ से लगाइए, वो ज़्यादा इजी भी होता है और मसाला अंदर तक लग जाता है। तो चलिए जी जल्दी से अब लगा लेते हैं इसको सारे कट। दोनों तरफ ना आपने 4 कट लगाने हैं, मतलब एक साइड पे 4 कट लगाने हैं और दूसरी तरफ भी 4 कट लगाने हैं। और इसी तरह आपने लेग पे भी कट लगाने हैं, फ्रंट पे भी, बैक पे भी। इससे ये होगा कि मसाला अंदर तक जाएगा, क्योंकि सारा ये बोनलेस चिकन होता है तो वो फिर सम टाइम पता है ड्राई हो जाता है, खाने को फिर दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप मसाला अच्छे से लगाया होगा ना तो ये खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे शादियों पर रोस्ट मिलता है ना उस तरह का होगा ये। तो चले जी अब मैं जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगाती हूँ, तो ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। हाँ जी, तो कट लगा ली मैंने चिकन को सारे। अब जल्दी से मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाले हैं जी कुकिंग ऑयल, और 2 टेबलस्पून ही इसमें डाला है जी लेमन जूस। सॉरी वो प्लेट में उस टाइम जगह नहीं थी तो मैं उस टाइम डाल नहीं सकी। इसमें ना मैं ड्राई ये गार्लिक और जिंजर पाउडर डालूंगी। दूसरे ना मतलब मेरे पास ना वो पेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा मैं ड्राई इस टाइम डाल लेती हूँ। पेस्ट है था लेकिन मेरा इस टाइम दिल था कि मैं ड्राई डालूँ, कि इससे टेस्ट थोड़ा बदलता है कि नहीं। तो इस बार ना टेस्ट थोड़ा ना मतलब डिफरेंट आया। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर। और बाकी ये स्पाइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो चले जी इसको जल्दी से डालते हैं इसके अंदर, और फिर अच्छे से अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और सॉरी मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया। तो आपने इसके अंदर ना हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। सॉल्ट इसलिए थोड़ा डालना है क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चिकन को ना मतलब सॉल्ट और वाले पानी में डिप करके रखा हुआ था, तो इसलिए सॉल्ट की ना आपने जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम रखनी है। अगर आपको आप मसाला थोड़ा सा ना टेस्ट कर लें, अगर थोड़ा सा कम लगे आपको तो आप उस टाइम डाल सकते हैं। अब देखिए इस टाइम मुझे ना ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें ना 2 टेबलस्पून और ऑयल ना ऐड किया था। इसमें दही बिल्कुल नहीं आपने डालनी, बस आप लोगों ने ना इसमें ऑयल डालना है।
तो ये देखिए अब मैं इस तरह का ना इसका मिक्सचर होना चाहिए, ऐसे जूसी जूसी सा। केचप भी डाल के देखती हूँ, 1 टेबल स्पून के बराबर ना थोड़ी सी केचप भी आप डाल के देख लें। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल लें, वरना ज़रूरी नहीं है। चलो जी, मैं हाथ से ही लगाऊंगी क्योंकि चम्मच से तो लगना नहीं। हाथ अपने अच्छे से वॉश करके आप तो जी आप लगाएं, ताकि आपके हाथों का भी थोड़ा जायका जाए ना अंदर। चलो मैं सारा मैरिनेट करके तो आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने अच्छे से इसको ना सारा मसाला जो है ना इसके ऊपर लगा दिया चिकन के ऊपर। तो अब आपने ना इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। अगर जिसको ज़्यादा जल्दी है ना तो वो 2-3 घंटे तो मस्ट इसको ना मसाला लगा के रखे, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा है, तो इस वजह से ना जो चिकन का जो टेस्ट है ना वो और मतलब क्या कहते हैं डबल हो गया ना, मसाला अंदर तक चला गया सारा चिकन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने अगर बनाना हो तो एक दिन पहले आप इसको सारे मसाला लगा के चिकन को तो आप फ्रिज में रख दें, उससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने भी वीडियो बनाई। मैंने रात को इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा चिकन ने, थोड़ा सा, तो फिर चिकन अपना पानी मतलब रिलीज़ करता ही है ना, क्योंकि मसाले लगे हुए हैं। तो देखिए अब मैं इसको ना मैं एयर फ्रायर में बनाने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने घर में जिसके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको ना गर्म ऑयल में ना मतलब 5-10 मिनट के लिए ना आपने फ्राई कर लेना है डीप ऑयल में। ठीक है, डायरेक्ट स्टीम नहीं देनी हम लोगों ने इसको पहले फ्राई करना है और देन फिर हम लोगों ने इसको ना स्टीम करना है। अब मैंने इसकी देखिए ये दोनों जो लेग्स हैं ना, इसको मैं किसी ना धागे से ना बांध दूँगी, जो घर में नलकी वगैरह होती है ना उसके साथ आप बांध दें। बस आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि वो जो घर में रबर बैंड होते हैं ना वो वाले नहीं आप लोगों ने लेने हैं, बस आपने किसी धागे से आपने इसको ना अच्छे से बांध देना है, ताकि हमारा जो चिकन जब हम स्टीम करें तो ये चिकन क्योंकि उस टाइम बहुत सॉफ्ट हो गया होता है तो फिर इजीली हम लोग पकड़ नहीं सकते। ये ऐसे धागे से बांधा होगा ना तो आप लोग इजीली ना इसको कैरी कर सकते हैं। तो चलो जी, अब जल्दी से हम इसको एयर फ्रायर में करते हैं। मैंने इसको 25 मिनट के लिए लगाया था एयर फ्रायर में 220 मतलब डिग्री पे। तो आप लोगों के पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको डीप फ्राइंग में ना मतलब ऑयल के अंदर आप इसको डीप फ्राइंग कर लें। उससे ये होगा कि मसाला साथ ही लगा रहेगा, फिर आप जब स्टीम करेंगे ना तो वो हमारा मसाला मतलब टेस्ट सारा अंदर ही होगा, तो वो फिर स्टीम करने से ना जो टेस्ट है ना वो ख़राब नहीं होगा। और एयर फ्रायर को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था, मैंने रोस्ट पे लगाया था 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए प्री हीट हो गया, और जैसे ही प्री हीट होगा तो मैं फिर इसमें ये चिकन जो है ना सारा ऐड कर दूँगी। देखिए 25 मिनट के लिए हमारा ये लग गया है फ्रायर। अब आपने बस इसकी साइड ना चेंज करते रहना है। दूसरी तरफ मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ चनों वाले चावल, क्योंकि इसके साथ ये बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। आप रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं रायता बना के, लेकिन मेरा दिल था कि मैं चनों वाले चावल बनाऊँ उसके साथ हम लोग खाएँ, तो मैंने कहा जल्दी से ना ये भी बना लेती हूँ। ये इसकी रेसिपी तो नहीं मैं आप लोगों को डिटेल में बता सकती, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये मैंने कहा मैं ज़रा सा आपको छोटे छोटे ना क्लिप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं स्टीम किस में करूँगी। ये मैंने एक ले लिया पॉट, और डीप पॉट लिए मैंने इसके अंदर, और मैंने इसमें डाला है 2 से 3 लौंग और 1 बादियान का फूल डाला है, और 2 मैंने डाली है इसमें मोटी इलायची। और आपके पास अगर इस तरह का स्टैंड हो या घर में जो भी है ना स्टील की प्लेट होती है ना, नीचे आप कोई ग्लास रख के या बाउल रख के ना स्टील का, तो आप उस पर स्टील की प्लेट रख के तो आप उसमें भी स्टीम दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये कोयला भी जला लिया, और चावल भी ऑलमोस्ट हमारे डन हो गए थे। तो मैंने लास्ट में इसको जी कोयले का दम दिया। आपने कोयला अच्छे से गर्म कर लेना और उस पर डालना थोड़ा सा ऑयल, और फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख देना। तो उससे हमारा ना चिकन में बहुत अच्छा, जैसे बाज़ार में लेग पीस मिलते हैं ना उस तरह का आपको लगेगा। अब मैंने इसको एक फॉइल में अच्छे से ना ऐसे मतलब कवर करके फॉइल पेपर में इसको चिकन को, ताकि हमारा जो पानी है ना इसको ना लगे। तो अब मैं इसको स्टीम रख दूँगी। मैंने 40 to 45 मिनट के लिए इसको स्टीम दी है। तो आप भी इसको अच्छे से ऐसी स्टीम दीजिएगा, ताकि जो होगा ना क्या
चिकन अंदर से जो थोड़ा बहुत होगा अंदर से कच्चा वो इसमें स्टीम में पक जाएगा। दूसरी तरफ हमारे चावल भी पक गए थे और स्टीम भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी था। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ जी, ये देखिए हमारे कितने मज़ेदार से चावल बने हैं। इसकी रेसिपी भी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी, चलिए जी अब आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का ये स्टीम मुझे लग रहा था ना कि तैयार हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट भी था क्योंकि मैंने टाइम सिर्फ 40 मिनट इसको दिए थे। एयर फ्रायर में ऑलमोस्ट पक तो गया था, लेकिन मुझे डाउट था कि कहीं अंदर से ये कच्चा ना हो। तो मैंने कहा चले अभी एक ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि ये कुक हुआ अच्छे से कि नहीं हुआ। तो ये जी हम लोग निकालने लगे हैं। बहुत गर्म था तो आप लोगों ने भी ना केयरफुल होकर इसको पकड़ना है, एकदम से ना ऐसे पकड़ना लीजिएगा। मेरा भी हाथ जल गया था और मेरे हस्बैंड का भी क्योंकि अंदर से स्टीम बहुत इसके अंदर इकट्ठी हुई है ना ये फॉयल पेपर के अंदर, तो आपने ना बड़ा केयरफुल होके इसको निकालना है बाहर। ओह माय गॉड, इतना मज़े का, इतना जूसी, मैं क्या बताऊँ आपको। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरी बताई हुई रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मतलब बहुत अच्छी बनाएंगे, बल्कि मेरे से ज़्यादा ही अच्छी बनाएंगे। तो आप लोग ना ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ऐसे हाथ लगाने से भी टूट रहा है और टेस्ट भी इतना अच्छा आया था। वो जो मैंने लास्ट में केचप डाली थी ना, केचप का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो आप लोगों ने ना ये ज़रूर मेरे कहने पे ये रेसिपी ना अपने घर में ट्राई करनी है और सबको खिलानी है, ठीक है। और मुझे फिर कमेंट भी आप लोग करिएगा कि ये अच्छी बनी है कि नहीं। तो जी जल्दी से आप कर लेते हैं डिश आउट, ताकि हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की हो गई है। तो अब ज़्यादा लंबी नहीं मैं करना चाहती वीडियो, तो जल्दी से अब आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा मैं दूसरा वो जो चिकन है उसको भी देख लूँ कि वो भी कुक हो गया कि नहीं, वो भी बड़े मज़े का स्टीम हो गया था। देखिए आपको लुक देख के नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। हाँ जी, आपको अगर मैं ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो मैं आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।